हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुल मॉक टेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपका स्कोर कितना रहा है इस मॉक टेस्ट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे इस मॉक टेस्ट में। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी, मरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्लीमेट इटली जो थे वो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था आपका यूरी गागरिन थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसार में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सहारा अफ्रीका में पड़ता है। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के कौन से ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष से भी लंबा होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसके एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष से भी लंबा होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शुक्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल गई क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एरिया वाइज जो सबसे छोटा देश है विश्व का वो कौन सा है? वो आपका वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं वो कौन से राज्य में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे छोटा और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बुध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका, तो फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किसका रासायनिक नाम है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। अगला है, ऑर्निथोलॉजी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका पक्षियों से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी जो है वो आपके पक्षियों से संबंधित है। अगला है, 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर स्थित है? ये आपका भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में है 84 मंदिरों का समूह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपके कृष्ण चंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद जनरल हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें बोलेगा कि हिंदी भाषा को आर्य भाषा के नाम से पुकारने वाले विद्वान कौन थे? तो ये कौन पुकारते थे? दयानंद सरस्वती जो थे वो हिंदी भाषा को आर्य भाषा के नाम से पुकारने वाले विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा की देन है? ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी फारसी भाषा की देन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिना किसी अवरोध के
स्वर तंत्रियों से उच्चारित स्पष्ट मूल ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्वर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिना किसी अवरोध के स्वर तंत्रियों से उच्चारित स्पष्ट मूल ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर जो है वो आपके स्वर ध्वनियों के प्रकार है। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अल्प प्राण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद व उर्दू भाषा में रचित प्रथम कहानी संग्रह जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित कहानी संग्रह था जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल शब्द का पर्यायवाची हमने बताना है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नीरज जो है वो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी घन, पयोद और मेघ जो हैं वो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दंतोस्त जो है वो आपका व ध्वनि का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है कैदी और कोकिला कविता के लेखक कौन है? तो कैदी और कोकिला कविता के लेखक आपके क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये आपके कैदी और कोकिला कविता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो हमें बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका चिड़चिड़ाहट जो शब्द है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अनर्थ में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है प्रतिपल शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिपल शब्द में आपका कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अव्ययी भाव समास है प्रतिपल शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान को किस ध्वनि का नायक कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का नायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोलेगा कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, किसकी पंक्तियां हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं। अगला है एक कहानी ये भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो एक कहानी ये भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मनु भंडारी। एक कहानी ये भी आत्मकथा की लेखिका है। अगला है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के वो रचयिता हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के मैं आपका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ये सॉल्व आपने खुद करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF आपने ये प्राप्त कर लेनी है, ले लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है और सॉल्व करने हैं, और आप बाद में अपने बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो इसके मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा आपको। तो इसमें बोलेगा कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 50 वर्ष और 20 वर्ष है। तो फ्रेंड्स थोड़े रिसोर्सेज की कमी की वजह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब इसके लिए लिखने के लिए कोई अच्छे रिसोर्स नहीं है, नहीं तो हम सॉल्व करवा देते इस क्वेश्चन को। तो आपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद खुद सॉल्व करने हैं, मैं इनके डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो अगला प्रश्न है राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वे सीधे 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले आपको याद रखना होगा, जब ये दिशा वाला आपको क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ जो होती है राइट साइड वो आपकी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा होती है, ऊपर की तरफ आपकी नॉर्थ होती है, और इस तरफ लेफ्ट साइड होती है आपकी वेस्ट यानी कि पश्चिम, और
नीचे होती है साउथ। अब इसमें बोला क्या गया कि राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो राम इस नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो भाई सीधे 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से भाई 10 किलोमीटर चला, ये आपका 10 किलोमीटर यहाँ तक चला वो। उसके बाद बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो बाएं उसके इस तरफ हो गया, 15 किलोमीटर यहाँ चलता है, और अंत में घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है यहाँ से, तो 10 किलोमीटर यहाँ चलता है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था, उसने ये 10 किलोमीटर यहाँ तक था। उसके बाद बाएं मुड़कर उसने 15 यहाँ पर किया, और उसके बाद बाएं घूमकर 10 यहाँ पे किया। अब बोला गया कि अब वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस होगा, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने दिशा किस तरफ लिखी है, तो ये इस साइड आपकी ईस्ट आती है, पूर्व, ऊपर की तरफ नॉर्थ, इस तरफ पश्चिम, और इस तरफ दक्षिण। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 0.25 से भाग दिया जाए तो भागफल 25 प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 6.25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है 839.859 का 12.49% क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 115 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया है। अगला है 222 की पावर दी है 173 के गुणनफल में एक अंक क्या है। तो एक अंक हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समवर्तक 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात से वे भरे हैं। यदि इनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उंडेला जाए तो तीसरे वर्ण के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 59:53। अगला है, एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस गोले की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु की आकृति कैसी होती है। ये आपका शंकु है, इस तरह ये शंकु होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पशु जगत के वर्गीकरण के अनुसार मेंढक किस वर्ग में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। तो पशु जगत के वर्गीकरण के अनुसार जो मेंढक होता है वो किस वर्ग में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका उभयचर आएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मेरुदंडी कौन है। तो सबसे बड़ा मेरुदंडी कौन है, ये है आपका भेड़ जो है सबसे बड़ी मेरुदंडी है। मछली कहाँ से श्वसन लेती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मछली ये जो है ये फेफड़ों से ये लेती है आपकी गलफड़ों से। मछली आप गलफड़ों से श्वसन लेती है, यानी कि सांस जो लेती है मछली वो गलफड़ों से लेती है। अगला है, रेशम का कीड़ा अपने विकास की किस स्थिति में वाणिज्य मूल के रेशम को स्रावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, काया यानी कोकून कृमिकोश। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामान्य व्यक्ति का जो तापमान होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मिला जुला है 36.9 डिग्री सेल्सियस से। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। तो कौन सी विटामिन है जो रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, कितना लीटर होता है। 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 5 से 6 लीटर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका किस में बनती है। तो लाल रक्त कणिका जो बनती है वो बनती है आपकी अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में बनती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो जनरल इंग्लिश के हैं, तो इनके आपने ये कंप्रीहेंशन है, ये आपने पढ़ के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इनको हम रहने देते हैं, आपने PDF डाउनलोड करके ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 तक जो हैं
ये आपने पैराग्राफ पढ़ के ये क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है ब्लैंक में। तो अगला है ए वाइज मैन विल अवेल हिमसेल्फ डैश दिस गोल्डन चांस। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑफ आ जाएगा यहाँ पर। ए वाइज मैन विल अवेल हिमसेल्फ ऑफ हिज गोल्डन चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि गिव द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़, हमने यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है, तो बोला गया कि ही इज़ डैश यूरोपियन। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ही इज़ ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट वर्ब ऑफ बाथ। तो हमने करेक्ट वर्ब बतानी है बात की, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा बात। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट नाउन ऑफ सेंटर। तो सेंटर की जो करेक्ट नाउन क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो होगी आपकी सेंटर। क्या होगी, सेंटर की जो करेक्ट नाउन होगी वो आपकी सेंट्रल होगी। अगला है गिव द करेक्ट वर्ड ऑफ द रूल ऑफ वन मैन। तो करेक्ट वर्ड जो क्या होगा, रूल ऑफ वन मैन, 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर मार लेने हैं, रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला है राइट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ ब्रेव। तो ब्रेव का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टिमिड। क्या होगा, ये ब्रेव का ऑपोजिट नाम है। अगला है ऑपोजिट वर्ड ऑफ रिकवर। तो रिकवर का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा रिलैप्स होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो गॉड हेल्प दोज हू हेल्प थेमसेल्व्स। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है गिव द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस पहले अपना फिर पराया। तो पहले अपना फिर पराया की ट्रांसलेशन क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो क्या होगी, चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले अपना फिर पराया, ये ट्रांसलेशन होगी। अगला है चेंज द जेंडर। फॉक्स का जो जेंडर हमने चेंज करना है वो क्या होगा, वो आपका विक्सन होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो सिंगुलर हमने एक नाउन का चयन करना है जो ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, न्यूज़। अगला प्रश्न है ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें बोला कि जिस प्रकार ट्रीटमेंट संबंध का शब्द का संबंध डॉक्टर से है, उसी तरह स्पोर्ट्स का संबंध किससे है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कोच से। तो जैसे आपको पता है ट्रीटमेंट शब्द का जो ट्रीटमेंट जो करते हैं वो आपका डॉक्टर करते हैं, तो उसी प्रकार स्पोर्ट्स शब्द का संबंध किससे होगा, यह होगा आपका कोच से। किससे, कोच से। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कोच होगा। अगला है एक लड़की के फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका भांजी होगा। आपने ये सॉल्व जरूर करना है, पूरा मॉक टेस्ट PDF आपने डाउनलोड कर लेनी है, उससे ये पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। 1 घंटे का आपने टाइम सेट कर लेना है, तो फिर आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहे कि एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, वे बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, वे बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 15। नेक्स्ट है यदि 5 स्वरों A, I, E, I, O, U में से प्रत्येक को प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं से अंकमान किया जाए तो सभी स्वरों का कुल मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा, A, E, I, M। तो आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, Q आएगा। अगला है नीचे दिए गए अक्षरों को प्राकृतिक क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य के अक्षर से ठीक बाएं और दाएं अक्षर होंगे। तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपने सॉल्व फ्रेंड्स खुद करने हैं, ये रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसके लिए लिखने के लिए अच्छा हो चाहिए
तो ये हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, तो उस कारण आपको ये सॉल्व खुद करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट डाउनलोड आपने जरूर कर लेना है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में से अगली आकृति कौन सी होगी। तो अगली आकृति कौन सी होगी, 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है उसी तरह 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 184 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बोलेगा कि क्वेश्चन नंबर 74 से 75 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 108। ठीक है, उसके बाद 75 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 164 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है राम और श्याम को एक जगह जाना है। राम इस स्थान पर पहले एक बार जा चुका है। श्याम ने मोहन से वहां जाने का रास्ता पूछा। दोनों नियत स्थान की ओर चले जाते हैं किंतु भटक जाते हैं और गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। दोनों में किसकी स्मृति ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये आपने सॉल्व करके बताना है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 76 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, राम। अगला है जिस प्रकार किसान का संबंध हल से है उसी प्रकार लेखक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कलम से है। अगला है वर्ष 1987 की बात है। ए की आयु डी से 17 वर्ष अधिक है। क्यू पी से 2 वर्ष बड़ा है। पी ए से 1 वर्ष छोटा है। डी का जन्म 1980 में हुआ था। उम्र में सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्यू और डी। 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यू और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने सॉल्व जरूर करने हैं। ये डाउनलोड कर लेना है अपने पीडीएफ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और ये पूरा मॉक टेस्ट आपने सॉल्व करना है 1 घंटे के अंदर। तो फिर आपने स्कोर कितना किया है ये आपने बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है उसी प्रकार डेयर को किस प्रकार लिखेंगे। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। मेज, लकड़ी, कमीज। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कपड़ा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एक पुलिस का मॉक टेस्ट सॉल्व किया। थोड़े क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये रीजनिंग और मैथ को छोड़ के, बाकी ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आपने PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और आपने कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। 80 क्वेश्चन थे ये टोटल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।